हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को आज आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आंसर की साथी आ गया है। अगर आपने आंसर की अभी तक नहीं चेक किया है तो तुरंत आप लोग अपना आंसर की चेक कीजिएगा और कमेंट में अपना रॉ स्कोर जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे साथी ग्रेड थ्री की आंसर की आने के बाद कैंडिडेट के एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। यानी साथी पूरे 23 शिफ्टों का हम आपको एवरेज स्कोर दिखाने वाले हैं। कैंडिडेट का शिफ्ट वाइज कितना एवरेज स्कोर जा रहा है, यानी कौन सी शिफ्ट इसमें 23 शिफ्टों में इजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। उस हिसाब से आपको साथ ही आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट का फायदा होने वाला है और आपको बताएंगे किस शिफ्ट का कितना मार्क्स साथ ही नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ने वाला है। फिर आपको साथ ही हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाएंगे। कैंडिडेट के हाईएस्ट मार्क्स 100 में से कितना तक बन रहा है, कितने कैंडिडेट 100 में से 95 प्लस ला रहे हैं, कितना जो है 100 में से 90 प्लस ला रहे हैं, कितने 80 प्लस हैं, कितने 60 प्लस हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में साथ ही हम दिखाने वाले हैं। अगर साथी आपने आंसर की चेक कर लिया है तो अपना कमेंट में रॉ स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है, किस कैटेगरी से, जिससे हमें ढेर सारे कैंडिडेट का एक डेटा मिल सके कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कहां तक बन रहा है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एवरेज स्कोर की। देखिए साथी एवरेज स्कोर जो आपका है पूरा हमने आपको शिफ्ट वाइज इधर दिखा रहे हैं। देखेंगे एग्जाम डेट है पूरे 23 शिफ्टों का, इधर आप एग्जाम डेट देखेंगे, इधर आप शिफ्ट देखेंगे, तीनों शिफ्टों का एवरेज मार्क्स इधर दिखाएंगे, कौन शिफ्ट इजी थी, कौन शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन शिफ्ट हार्ड थी। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं साथी 29/12/2024 की, यानी जो 29 तारीख को 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट साथी हुई थी, ये शिफ्ट अभी तक साथी सबसे ज़्यादा हार्ड देखने को मिल रही है, क्योंकि कैंडिडेट के जो एवरेज मार्क्स हैं यहाँ के वो आपका 59.58 नंबर तक बन रहा है। यानी कैंडिडेट का जो सबसे कम नंबर बना है वो इसी शिफ्ट में बना है, सेकंड शिफ्ट की 29 दिसंबर की। यानी अभी तक देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट देखने को मिल रही है। तो सेकंड शिफ्ट में जिसका एग्जाम था 29 दिसंबर को, उनके साथ ही नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेंगे। कितना बढ़ेगा अभी हम आपको आगे बता रहे हैं, पहले आप लोग अपना एवरेज स्कोर देखते चलिएगा। उसके बाद 23 तारीख की जो साथी 23 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसके एवरेज स्कोर हैं 59.67 नंबर, यानी 59.67 मार्क्स थे। उसके बाद 27/12/2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज मार्क्स था 60.35। तो यहाँ पर देखेंगे इसके 60.35 नंबर थे। उसके बाद 30 जो दिसंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हुई थी उसका एवरेज मार्क्स था 61.29 नंबर। उसके बाद 23/12/2024 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी साथी उसका एवरेज मार्क्स था 61.34 नंबर। उसके बाद 26/12/2024 की जो थर्ड शिफ्ट थी उसका एवरेज मार्क्स देखेंगे तो 61.57 था, यानी 61.57 तक था। उसके बाद 24 की सेकंड शिफ्ट जो हुई थी उसका एवरेज मार्क्स कितना था, 61.93 था। उसके बाद 27 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज स्कोर 61.94 था। उसके बाद 26 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज स्कोर 61.97 था। यहाँ तक साथी जितने शिफ्ट हमने आपको बताया है, यहाँ तक की सबसे ज़्यादा जो शिफ्ट थी ये हार्ड शिफ्ट देखने को अभी तक मिल रही है। अगर आप सभी का इन शिफ्टों में एग्जाम रहा होगा तो ये शिफ्ट अभी तक साथी हार्ड थी, इसके नॉर्मलाइज स्कोर साथी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कितना बढ़ेगा अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। ये आप साथी हार्ड शिफ्ट कह सकते हैं। इसके बाद अब हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी मॉडरेट शिफ्ट थी। देखिए उसके बाद आपका 20 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके एवरेज स्कोर 62.14 आ रहे हैं। 27 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी साथी उसके एवरेज स्कोर 62.98 आ रहा है। 24 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज स्कोर 63.12 बन रहा है। 23 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी इसका एवरेज स्कोर 63.22 बन रहा था। 28 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई उसका एवरेज स्कोर कैंडिडेट का 63.35 आ रहा है। 28 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज स्कोर 63.41 बन रहा था। 20 की जो थर्ड शिफ्ट हुई उसका एवरेज स्कोर कैंडिडेट के 63.48 आ रहे हैं। 30 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई उसका एवरेज स्कोर 63.72 आ रहा है। 29 की जो थर्ड शिफ्ट हुई उसका एवरेज स्कोर 63.77 बन रहा है। अब आप लोग साथी इस शिफ्ट का देखिएगा। अगर आप लोग का इस शिफ्ट में एग्जाम था तो ये शिफ्ट आपकी कैसी थी, मॉडरेट शिफ्ट थी, ना तो ज़्यादा इजी थी ना ज़्यादा हार्ड थी। तो इसमें भी नॉर्मलाइज स्कोर आपका बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा हम आपको आगे बताते हैं। उसके बाद देखेंगे आपकी जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट देखने को मिल रही है वो आपकी 24 की साथी थर्ड शिफ्ट है, जिसमें एवरेज स्कोर आपका 64.17 है। उसके बाद 30 की आपकी थर्ड शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 64.52 है। फिर 29 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है जिसका एवरेज
एवरेज स्कोर 65.18 है। 28 की थर्ड शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 65.32 है और 26 की फर्स्ट शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 66.38 है। यानी यहाँ पर देखेंगे जो इतनी शिफ्ट है ये आपकी साथ ही ईजी शिफ्ट आप बोल सकते हैं। यहाँ पर एवरेज स्कोर कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा मिले हैं। लेकिन सबसे जो लास्ट शिफ्ट है यहाँ पर देखेंगे 26 की फर्स्ट शिफ्ट है, ये सबसे ज़्यादा इजी है। पूरे 23 शिफ्ट की बात करें, 23 शिफ्टों में जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है वो आपकी यही है। 66.38 नंबर इसमें कैंडिडेट के बन रहे हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग साथी जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, सबसे इजी शिफ्ट को देखा जाएगा। सबसे इजी शिफ्ट में जितने मार्क्स साथी ज़्यादा रहता है उन सभी कैंडिडेट को, जो आगे मॉडरेट थी, जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी, उनके नॉर्मलाइज स्कोर साथी इसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है बढ़ाए जाते हैं। जैसे आपका देखेंगे 26 की फर्स्ट शिफ्ट जो है इसके एवरेज स्कोर 66.38 है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी आपकी कौन सी थी, यहाँ पर देखेंगे 29 की सेकंड शिफ्ट थी, इसके एवरेज स्कोर 59.58 यानी 59.58 बन रहा है। उस हिसाब से इसके कितने नंबर बढ़ाए जाएंगे साथी, अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 66.38 है यानी 66 है, इसमें कितना है 59 है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 6 से 7 नंबर का अंतर है। तो यहाँ पर इस शिफ्ट के 6 से 7 नंबर आपका तो जरूर बढ़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट एक्यूरेसी पे ध्यान दिए होंगे उनका नंबर और बढ़ने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग साथी इन सभी शिफ्टों का जो है नंबर बढ़ाया जाएगा। जैसे इसका है तो इसके 6 नंबर, उसका जो आपका अंतर आएगा दोनों शिफ्टों को देख करके जो सबसे ज़्यादा इजी है, और इन सभी के जितना अंतर आएगा उतना शिफ्ट साथी उतने नंबर हर एक कैंडिडेट का बढ़ता चला जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर। अभी तक साथी ये जो है कैंडिडेट का डेटा के अनुसार इन सभी शिफ्टों का जो है लेवल था, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, हमने आपको बता दिया। क्या साथी ये जो शिफ्ट इजी थी क्या इसके नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बढ़ेंगे, तो आपको बता दें इनके भी नंबर बढ़ेंगे। पॉइंटों में भी नंबर बढ़ सकता है, 1 और 2 नंबर भी बढ़ सकता है, लेकिन नंबर साथी सबके बढ़ेंगे। और जो कैंडिडेट एक्यूरेसी पे ध्यान दिया होगा उसके नंबर और बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं साथी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी साथी अभी तक हाईएस्ट मार्क्स कैंडिडेट का कहां तक जा रहा है। देखिए अभी जो आपके 100 नंबर में कैंडिडेट के जो हाईएस्ट मार्क्स बन रहे हैं वो लगभग 10 से 15 कैंडिडेट के मार्क्स जो है 95 नंबर तक बन रहे हैं। यानी साथी सोच सकते हो 100 में से 95 नंबर लाने वाले भी कैंडिडेट हैं, जो कि 10 से 15 कैंडिडेट का नंबर आ चुका है 95 नंबर। उसके बाद अगर देखेंगे 35 से आपके 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके नंबर साथी 91 नंबर भी बन रहे हैं। 100 में 91 नंबर कैंडिडेट लाने वाले भी हैं। उसके बाद देखेंगे 350 से 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके मार्क्स 100 में से 86 नंबर भी बन रहे हैं। तो देख सकते हैं 100 में से 86 नंबर लाने वाले 350 से 400 कैंडिडेट हैं। 1300 से 1500 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके मार्क्स अभी तक 81 नंबर तक भी आ रहे हैं। 100 में 81 नंबर लाने वाले कैंडिडेट कितने हैं, 1300 से आपके 1500 कैंडिडेट हैं। उसके बाद देखेंगे 3000 से 4000 कैंडिडेट हैं जिसके मार्क्स 76 प्लस बन रहे हैं, यानी 76, 100 में 76 नंबर भी कैंडिडेट के 3000 से 4000 के बीच कैंडिडेट का बन रहा है। उसके बाद देखेंगे 5000 से 6000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके मार्क्स 100 में से 71 नंबर भी आ रहे हैं। उसके बाद 7000 से 8000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके मार्क्स 100 में से आपका 66 नंबर भी बन रहा है। 8000 से 9000 कैंडिडेट हैं जिसके मार्क्स 100 में से 61 नंबर तक भी बन रहा है। लेकिन साथ ही आपको बता दें जैसे जैसे आपका भी कैंडिडेट का डेटा मिलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट के जो है मार्क्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। जैसे अभी 95 जो है 10 से 15 कैंडिडेट है, लेकिन जैसे जैसे कैंडिडेट का डेटा आएगा वहाँ पर हो जाएगा कम से कम देखेंगे 1000 प्लस कैंडिडेट ऐसे ही हो जाएंगे जिनका जो है 95 नंबर आ जाएगा। आप देखेंगे तो आपका 1000 से लेकर के 2000 कैंडिडेट ऐसे हो जाएंगे जिसका मार्क्स जो है 90 प्लस आ रहा है। तो इस हिसाब से साथी कैंडिडेट के जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें साथी आपके एवरेज मार्क्स जो हमने बताया है वो आपका एवरेज मार्क्स था, जैसे आपका 60 से लेकर के आपका 80 के बीच कितने कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स, जैसे कि 5000 कैंडिडेट का डेटा था लेकिन उसमें 4000 कैंडिडेट का डेटा जो हमने दिखाया है वो आपका 60 तक ही बन रहा था। उस हिसाब से आपके यहाँ पर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने कैंडिडेट का इतना बन रहा है। लेकिन साथ ही आशा नहीं है कि आपकी कट ऑफ इस बार कम जाए यानी 60-70 पर जाए। ये साथ ही आपका जो है पॉसिबल नहीं है कि आपका 60-70 पर कट ऑफ जाए, क्योंकि अभी कैंडिडेट के मार्क्स जब 90-95 तक जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी कट ऑफ साथ ही इस बार हाई जाए। तो कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है ये साथ ही आपके अभी और कैंडिडेट का डेटा मिलने के बाद शाम तक वीडियो लाएंगे कट ऑफ का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे किस जो है 12th PCM की
कट ऑफ इसकी इस बार कितनी जा सकती है और आपका ITI इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, इन सभी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप सभी ने अपना जो है देख लिया होगा एवरेज स्कोर कैंडिडेट का कितना बन रहा है, कौन सी शिफ्ट इसमें इजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो इस हिसाब से हमने आपको मार्क्स दिखाया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बात करेंगे कि कट ऑफ इसकी साथ ही कितनी जा सकती है। लेकिन आपको आइडिया बता दें, जिन कैंडिडेट के मार्क्स साथ ही 70 प्लस हैं उसी के साथ ही चांस बनेंगे इसमें होने का, क्योंकि 70 प्लस बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मार्क्स ला रहे हैं। तो 70 से कम आपकी नंबर साथ ही नहीं होना चाहिए। अगर 70 से कम है तो फिर आपके इसमें चांस नहीं बनते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। अब हम इसके आगे साथ ही नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैंडिडेट का और डेटा मिलने के बाद कि आपका इस जो है 12th PCM के लिए सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए, ITI के लिए आपका कितना होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना आप लोग रॉ मार्क्स कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी आंसर की चेक करने के बाद आपका रॉ मार्क्स कितना बन रहा है, जिससे हमें ढेर सारे कैंडिडेट का एक डेटा मिल सके कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कहाँ तक बन रहा है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।